बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन की मेगा इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ पीटीवी इलेक्शन सिटी से मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और मेरे साथ हैं नाजिया खान। इस वक्त की सबसे अहम खबरें बिलखसूस नताइज के हवाले से हम आपको लम्हा बलम्हा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन से आगाह करते रहेंगे। प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स 265 हल्कों में इलेक्शन हुए हैं। जो पहला नतीजा हमारे सामने प्रोग्रेसिव है उसके मुताबिक NA-127 से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आगे हैं 1386 वोट लेकर, जबकि मुस्लिम लीग नवाज के अताउल्लाह तारड़ 613 वोट लेकर पीछे हैं। बहुत बड़ा हल्का है जिस पे सबकी नजरें मरकूज हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त के नतायज के मुताबिक 4 पोलिंग स्टेशन के नतायज के मुताबिक 1386 वोट लेकर आगे हैं, जबकि अताउल्लाह तारड़ साहब 613 वोट लेके पीछे हैं। ये 337 पोलिंग स्टेशन हैं। यहाँ ये वजाहत करते चलें जिन 4 पोलिंग स्टेशन के नतायज है गैर सरकारी गैर हतमी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं इस वक्त आगे हैं। क्लिफ हैंगर है ये। एक और नतीजा है राना सनाउल्लाह खान साहब मुस्लिम लीग नवाज के जो उम्मीदवार हैं 245 वोट लेकर आगे हैं, जबकि निसार जट साहब जो आजाद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उन्होंने 200 वोट लिए हैं। 377 पोलिंग स्टेशन में से 2 स्टेशन के नतायज हैं। बड़ा क्लिफ हैंगर है ये भी। कांटे का मुकाबला है। फैसलाबाद हल्का NA-100 जहां से राना सनाउल्लाह 245 वोट लेकर आगे हैं और 200 वोट लेकर निसार जट साहब पीछे। एक और बड़ा जो इस वक्त नतीजा प्रोग्रेसिव रिजल्ट हमारे सामने है NA-50 मखदूम जैन हुसैन कुरैशी साहब आजाद उम्मीदवार हैं 656 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PMLN के जावेद अख्तर साहब 652 वोट लेकर पीछे हैं। 341 पोलिंग स्टेशन में से 3 स्टेशन का है NA-150 मुल्तान। यहां भी बड़ा मुकाबला है। मखदूम जैन कुरैशी साहब 656 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PMLN के 652 वोट लेके पीछे बड़े करीब करीब हैं। वैसे 3 पोलिंग स्टेशन पे NA-150 मुल्तान 3। ये भी एक बड़ा नतीजा सामने आ रहा है। एक और नतीजा हमारे सामने है और वो है जनाब NA-86 सरगोदा 5 सैयद जावेद हसनैन साहब 2414 वोट लेके PMLN के उम्मीदवार आगे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार मोहम्मद मकदार अली खान साहब आपने 2016 वोट लिए हैं। 7 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। 343 पोलिंग स्टेशन में PMLN के उम्मीदवार सैयद जावेद हसनैन साहब 2414 वोट लेकर आगे हैं और उनके बिल्कुल पीछे हैं 2016 वोट लेकर मोहम्मद मकदार अली खान साहब जो कि आजाद उम्मीदवार हैं सरगोदा NA-86 से। प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स हैं, हम आपके साथ शेयर करें। आप देख रहे हैं कि इस वक्त नेक एंड नेक चल रहा है। एक और नतीजा हमारे सामने है पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर। शहरियार खान अफरीदी साहब आपको हार्ट हल्का NA-35 से 756 वोट लेकर आगे हैं, जबकि गौहर मोहम्मद खान बंगर साहब 575 वोट लेकर पीछे हैं। ये एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। कोहाट NA-35 491 यहां के पोलिंग स्टेशन है। शहरियार अफरीदी साहब PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार 756 वोट लेकर आगे हैं, जबकि गौहर मोहम्मद खान बंगर साहब 575 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। यहां पर भी नजरें मरकूज हैं। कौन नतीजा हमारे सामने है? मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब 2616 वोट लेकर आगे हैं, जबकि 2479 वोट लेकर अली अजहर खान साहब जो आजाद उम्मीदवार हैं वो उनसे पीछे हैं। 15 पोलिंग स्टेशन के नतायज हैं। 464 पोलिंग स्टेशन है। हल्का NA-16 कौमी असम्बली हरीपुर हजारा से मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब 2616 वोट लेकर आगे। एक और नतीजा है मोहम्मद शुएब शाहीन साहब इस्लामाबाद हल्का NA-47 2340 वोट लेकर आगे हैं, जबकि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब 1300 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। हल्का NA-47 इस्लामाबाद 2 387 पोलिंग स्टेशन में से 7 स्टेशन के ये नताइज हैं। यहां भी बड़ा नेक एंड नेक इस वक्त मुकाबला चल रहा है। मोहम्मद शुएब शाहीन साहब 2340 वोट लेकर आजाद उम्मीदवार हैं PTI के हिमायत याफ्ता वो आगे हैं, जबकि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी बिल्कुल उनके पीछे। हम आपको ये प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स बता रहे हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि वोटर्स टर्नआउट अच्छा रहा। आज बगैर किसी वक्फे के 8 से 5 बजे तक पोलिंग हुई और बहसियत मजमूई अगर ये कहा जाए नाजिया कि पुरअमन इलेक्शन पोलिंग वोटिंग पैटर्न। एक और भी हमारे पास नतीजा है चूंकि वक्त कम और मुकाबला सख्त है। हमारे हाफ में मुख्तार अहमद मलिक साहब हैं वो पीछे हैं 1265 वोट लेके, जबकि नदीम अफजल गोंदल साहब पीपल्स पार्टी के NA-82 सरगोदा से 1590 वोट लेकर आगे हैं। 360 पोलिंग स्टेशन में से 5 पोलिंग स्टेशन का ही नतीजा है। सरगोदा NA-82 नदीम अफजल गोंदल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के
1590 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मुख्तार अहमद मलिक साहब इनसे पीछे हैं। एक और है ये अनदर क्लिफ हैंगर, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब 2955 वोट लेकर आगे हैं, जबकि रेहाना इम्तियाज डार साहबा 2630 वोट लेकर उनके पीछे हैं। आजाद उम्मीदवार हैं सियालकोट हल्का NA 71, 358 पोलिंग स्टेशन में से 2 पोलिंग स्टेशन के नताइज आए हैं। यह भी एक बड़ा मुकाबला है। सियालकोट हल्का NA 71, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब आगे हैं। एक और नतीजा जो हमारे सामने है, दानियाल अजीज साहब आजाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं, NA 75 नारोवाल 1 से 807 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मोहम्मद तलहा अनीस साहब वो भी आजाद उम्मीदवार हैं, 607 वोट लेकर पीछे हैं। 415 पोलिंग स्टेशन में से 3 का नतीजा है और दोनों आजाद उम्मीदवार जो हैं इस वक्त कॉन्टेंशन में है। दानियाल अजीज साहब हमारे इल्म में है कि मारूफ सियासतदान है। नाजिया, बड़ा इस वक्त नेक एंड नेक जा रहा है। जी बिल्कुल अनवार, बड़े कांटेदार मुकाबले हैं और अभी ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं, इब्तदाई नताइज हैं जो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। जूं जूं सूरत हाल आगे बढ़ती जाएगी हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बखैर आफियत आज पूरे मुल्क में पोलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। बैलेट बॉक्सेस खुल चुके हैं, वोटिंग का सिलसिला जारी है। जूं जूं नताइज सामने आते जा रहे हैं हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते जा रहे हैं। यहाँ पर अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को अनवार में समझती हूँ खराज तहसीन पेश करना बड़ा ज़रूरी है। हमारी पुलिस हो, हमारे रेंजर्स हो, या हमारे फौज के अफसरान हो, या हमारे जो सिपाही वहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देते रहे हैं, यकीनी तौर पे उनकी काबिश और उनकी मौजूदगी के बगैर शायद इतना बड़ा अमल इतने परम तरीके से होना मुमकिन ना हो। एक्सरसाइज थी, आपने सही कहा। 17,816 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और बड़ी तादाद में सियासी जमातें, सियासी कायदीन इंतखाबी दंगल में इस वक्त मौजूद हैं। अब सबसे जो मरला होता है कि 12,85,85,000 वोटर्स 24 करोड़ पाकिस्तानियों की किस्मत का फैसला कर बैठे हैं। अब डब्बे खुल के गिनती हो रही है, क्या नतीजा निकलता है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वी हैव अ वेरी पर्टिनेंट एंड जो गेस्ट है बड़े तजियाकार हैं, उनका भी तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जी ज्वाइन कर रहे हैं जफरुल्लाह खान साहब, मेरी दाएं जानिब मौजूद हैं। इलेक्शंस पे कवरेज भी की, हम पार्टीज मैनिफेस्टो पे PTV पे शोज भी किए। आपका बहुत शुक्रिया जफरुल्लाह खान साहब। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फिकार गोरमानी साहब, आप टाइम न्यूज़ से वाबस्ता हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिलखसूस सिंध के हवाले से गहरी नज़र रखते हैं। जुल्फिकार साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। जबकि बाएं जानिब हमारे मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जमान साहब, तजियाकार हैं और प्रोफेसर स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी में प्रोफेसर हैं आपका बहुत शुक्रिया। जबकि जावेद सदीक साहब, अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, इन्होंने बेतहाशा इलेक्शंस देखे होंगे, लिहाजा तमाम तर नशीब व फराज से वाकिफ हैं। जावेद सदीक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और वर्चुअल पे अभी तो हमारे जो एंकर है वो थोड़े सस्तार हैं क्योंकि खड़े होकर उनको तमाम रिजल्ट्स बताने होते हैं। बड़ी सख्त ड्यूटी है जो नाज़िया ने भी सुबह अदा की थी, लेकिन मैं उनका तारुफ करा देता हूँ। रिजवान अली साहब, कीप अप द गुड वर्क। अगर गुफ्तगू जफरुल्लाह साहब आपसे करें, ये नताइज हमने जो प्रोग्रेसिव दिए हैं, तो जफरुल्लाह साहब क्या कहेंगे? जैसे आपसे बात होती, इलेक्शन इटसेल्फ हो जाना पहला मरला, इटसेल्फ इट इज़ एन अचीवमेंट। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा, बड़ा अच्छा सेट और फिर एक नया रिवायत भी पाकिस्तान टेलीविज़न ने कि प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स भी आप आवाम के सामने, नाजरीन के सामने रख रहे हैं। बिलाशुबा मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारी तो वैसे इंतखाबी तारीख़ कुछ इस तरह की रही है जिसमें बहुत नशेब व फराज आए, लेकिन इस बार तो आखिरी दिनों तक लोगों के जहन में एक इबाम था और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये था कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो बज़ाते ख़ुद मैं ये कहूँगा कि इनका इनाकाद हो जाना, वापस जमहूरी इदारों की तरफ उसे हयात नौ देना, उसमें नए लोगों का चुना जाना ताकि वो आवाम के एतमाद के साथ अगले 5 साल कानून साजी बेहतर कर सकें, बजट की तरजीहात बेहतर रख सकें, और सबसे बढ़ के जो इस वक्त एक यूथ बल्ज मुल्क है जिसमें लोगों में कभी कभार नाउमीदी के आसार भी नज़र आते हैं, उनको एक उम्मीद के सफ़र पे ले जाना ये कामयाबी है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि 266 हल्कों में जहाँ बराह रास्त इंतखाब होता है, एक में नहीं हुआ, 265 में हुआ। इसी के नतीजे में 60 ख़वातीन की और 10 माइनॉरिटीज़ की सीटें बनती हैं। तो इस दफ़ा पार्लिमानी आबादी कुछ सुकड़ जाएगी। पिछली दफ़ा 342 थी, फाटा मर्जर की वजह से इस दफ़ा 336 होगी, सेम सेनेट में होगा। और सिर्फ ये नहीं है कि ये कौमी सतह के इंतखाबात डिसरप्टेड थे, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी आइन की उस शिक के मुताबिक हैं जब तक नए का इंतखाब ना हो जाए। मार्च में आधी सेनेट को घर जाना है, उनकी टर्म कंप्लीट होगी। तो लिहाजा मुझे खुशी है
और मेरा ख्याल है इसके लिए जितने भी लोग हैं, निगरान हुकूमत हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हों, पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, सबसे बढ़ के पाकिस्तान के अवाम हों, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हम वापस जमहूरी। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं चाहूँगा जुल्फ़िकार गोरमानी साहब क्या कहेंगे सर, इलेक्शंस के अब नताइज आ रहे हैं, आप खुद भी माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चमकते हुए सितारे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी और GDA का जोर का जोड़ है, पंजाब में नून लीग PTI के हिमायत याफ्ता उनके दरमियान और पीपल्स पार्टी, खैबर पख्तूनख्वा, क्या इस वक्त आपकी असेसमेंट है, क्या इंतखाबी मंजरनामा नज़र आ रहा है? जी, पहले तो मैं जो ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने बातें की हैं उनमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करूंगा कि जब हम ईद का चांद देखते हैं ना, तब भी हमें ये पता चलता है कि एक सूबे में शायद चांद नज़र ना आए, बाकी सूबों में ईद हो जाती थी और एक सूबे में नहीं होती थी। तो इलेक्शन का भी ये मसला चल रहा था कि शायद 2 सूबों में ना हो सके या किसी जगह पे ना हो सके। ये भी कहा गया था कि जहाँ पे ये बेल्ट पेपर नहीं पहुँचेंगे तो उस हल्के में शायद इलेक्शन ना हो सके, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने और हमारे तमाम जो इंतजाम कर रहे थे, पूरे पाकिस्तान के अंदर कम से कम ईद का चांद, अगर उसमें मसाइल थे लेकिन इलेक्शन का चांद एक दिन जो है ना वो हम सेलिब्रेट कर गए। ये सबसे बड़ी बात थी। अभी क्योंकि ये जो नताइज आ रहे हैं इस वक्त ये लेकिन जो परसेप्शन पे, अभी जो परसेप्शन पे आपका क्वेश्चन जा रहा था वो ये था कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को बहरहाल एज हासिल था। वहाँ पे GDA वो इत्तेहाद है जिसमें आप कौमपरस्त भी कह सकते हैं, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की भी कह सकते हैं, डॉक्टर सफदर अब्बासी जो अभी पीपल्स पार्टी को छोड़ चुके थे वो भी उसमें शामिल थे, तो सिंध तरक्की पसंद पार्टी, कौमपरस्त अयाज लतीफ़ पलीजो साहब। तो एक तरफ पीपल्स पार्टी है और बाकी दूसरी तरफ जो है उनमें पीर पागारो साहब यानी कौम परस्त, पीर पागारो साहब, MQM, JUI यानी राशिद सुमरो साहब, तो JUI भी, तो उनका आपस में मुकाबला है। लेकिन अभी भी बहुत सारे हलकों में ये कहा जा रहा है कि सख्त मुकाबला है, लेकिन इस वक्त तक परसेप्शन ये है कि पीपल्स पार्टी को बहरहाल जो है ना वहाँ पे एज हासिल रही है। आपको लगता है सिंध में पीपल्स पार्टी को कम से कम कोई खतरा नहीं है? वो अपसेट नहीं आप देख रहे थे, वो अगर पीपल्स पार्टी के नुक्ते निगाह से देखें तो वो तो नज़र रखे हुए हैं कि जो PTI ने कराची में कम से कम सीटें जीती थी, अब तो वो भी हम सीटने जा रहे हैं। लेकिन हमें लग रहा है क्योंकि हम सुबह से काम कर रहे थे, तो अगर आप इंटीरियर में भी जाएँ तो इवन वहाँ पे शिकारपुर में राशिद सुमरो साहब और जो पीपल्स पार्टी के थे उनके दरमियान भी वो क्लेम कर रहे थे कि मुकाबला, तो हम अभी नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे स्वीप करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी वालों के आप पास जाए तो वो बड़ा नहीं, वो तो ज़ाहिर बात है कि वो आप किसी के पास जाएंगे। जावेद सदीक साहब, सर आप बताएं आप क्या कहेंगे, 2024 पे इंतखाबात 8 फरवरी है, इस दिन के हवाले से बड़े शुकूक व शुबात थे और अजान में ये बात थी कि शायद इलेक्शन ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन भी हो गए, वोटिंग भी हो गई और पुरअमन भी हुए। ये पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है कि तमाम शुकूक व शुबात क्या सराइयों के बावजूद आज इलेक्शंस हो गए, पुरअमन हुए। अगरचे 1-2 दिन पहले बलूचिस्तान में बहुत अफसोसनाक वाक़यात हुए, लेकिन ओवरऑल आज बहुत अच्छा माहौल था और मैं समझता हूँ लोग बड़े पुरअमन तरीके से गए। मैं खुद ये वोट डाल के आया हूँ, मैंने भी वोट दिया और पहाड़ी इलाके में मरी गए थे जी। अच्छा। मेरा वहाँ होम टाउन, तो मैंने देखा कि बर्फ़ के बावजूद ख़वातीन और हज़रात और यंग लोग देवर गोइंग टूवर्ड्स पोलिंग स्टेशन, वेरी एनकरेजिंग डाल रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं इलेक्शन 2024 में जो इंतखाबात हुए उस हवाले से रिजल्ट का सिलसिला आने का सिलसिला जारी है। अभी हमने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने जो इंतखाबी अमल दिन भर जारी रहा, पुरअमन इंतखाबी अमल, उस हवाले से बात की। खास तौर पर अनवार उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जिम्मेदारी का भी एक हिस्सा है जो मुकम्मल हुआ है, अभी और भी बहुत काम बाकी है और जो रिजल्ट आते जा रहे हैं हम आपके साथ वो भी शेयर करते जा रहे हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कौमी असेंबली का हल्का है NA 148 मुल्तान 1, यहाँ से जनाब कांटेदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सैयद यूसुफ रजा गिलानी 392 वोट लेकर आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल हैं इंडिपेंडेंट उम्मीदवार तैमूर अल्ताफ मलिक, जिन्होंने हासिल किए हैं अब तक के नताइज के मुताबिक 392 वोट। ये पोलिंग स्टेशन टोटल जो हैं वो है 275, जिसमें से 4 पोलिंग स्टेशंस हैं जिनके रिजल्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। NA 148 का ये रिजल्ट है। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां से सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो है वो 392 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं वो उनसे पीछे हैं। एक और अहम हल्का NA
52 रावलपिंडी 1, जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के राजा परवेज अशरफ हमें लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। 1030 वोट वो इस वक्त हासिल कर चुके हैं। उनके मध्य मुकाबिल हैं PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद जावेद इखलास, जिन्होंने अभी तक 474 वोट हासिल किए हैं। टोटल पोलिंग स्टेशन यहां पर 541 है और ये एक पोलिंग स्टेशन है जिसका रिजल्ट हम आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं। NA 52 का रिजल्ट हमने आपके साथ शेयर किया। एक और अहम हल्का, एक और कांटेदार मुकाबला कौमी असेंबली का हल्का NA 56 रावलपिंडी 5, जहां से मोहम्मद हनीफ अब्बासी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, 1713 वोट लेकर इस वक्त वो लीड कर रहे हैं, जबकि शेख रशीद अहमद वो 1197 वोट लेकर पीछे हैं। ये टोटल पोलिंग स्टेशंस यहाँ पर 371 हैं, जिनमें से 6 का नतीजा है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक बार फिर बताते चलें कि ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक और बड़ा कांटेदार मुकाबला कौमी असेंबली का हल्का NA 118 लाहौर 2, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ, उन्होंने लिए हैं 1795 वोट और वो लीड कर रहे हैं इस वक्त, वो आगे हैं इस वक्त। और उनके मध्य मुकाबिल हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा, जो कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, जिन्होंने लिए हैं 785 वोट। ये एक पोलिंग स्टेशन का इस वक्त नतीजा है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जबकि टोटल पोलिंग स्टेशन की अगर बात करें तो वो है 467। ये हमने बात की है कौमी असेंबली के हल्का NA 118 लाहौर 2 की। एक और नतीजा भी सामने आया है। NA 136 ओकाड़ा रियाजुल हक साहब मुस्लिम लीग नवाज को उम्मीदवार 1898 वोट लेकर आगे हैं, जबकि राव हसन सिकंदर साहब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 1234 वोट लेकर पीछे हैं। 4 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है, 314 कुल पोलिंग स्टेशन है। रियाजुल हक साहब PMLN के 1898 वोट लेकर आगे हैं, जबकि राव हसन सिकंदर साहब 1234 वोट लेकर अभी पीछे हैं। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं NA 136 ओकाड़ा, ये भी बड़ा आम हल्का है। रियाजुल हक साहब पहले भी 2018 में यहाँ से मुंतखब हुए थे, इस दफ़ा सबकत लिए हुए हैं 1898 वोट लेके, जबकि आज़ाद उम्मीदवार राव हसन सिकंदर साहब 1234 वोट लेके पीछे हैं। एक और अहम हल्का NA 119 लाहौर 3, मरियम नवाज शरीफ साहिबा 2119 वोट लेकर आगे हैं, जबकि शहजाद फारूक साहब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 729 वोट लेके पीछे हैं। 338 पोलिंग स्टेशन में से 8 पोलिंग स्टेशन के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा लीड लिए हुए हैं हल्का NA 119 लाहौर से, 2119 वोट आपने लिए हैं। तो ये आम हल्के हम आपके साथ शेयर करें जो प्रोग्रेसिव रिजल्ट है। जावेद साहब अपना आर्गुमेंट मुकम्मल कीजिएगा। आप मरी का बता रहे थे कि बर्फबारी भी हुई, आप वोट डालने गए। थोड़ा सा मैं चाहूंगा जो प्रोग्रेसिव रिजल्ट आए हैं लाहौर, जिसे कहते हैं तख्ते लाहौर, NA 119 NA 118, उनके प्रोग्रेसिव रिजल्ट सामने हमजा शहबाज और मरियम नवाज साहिबा के। तख्ते लाहौर तो हमेशा शरीफ ख़ानदान का था अरसे से, 2018 में ज़रा हिला था नहीं, लेकिन वो हिलने की वजूद थी। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि ट्रेडिशनली 3-4 दहाइयों से उनका वो एक बड़ा पक्का उनका किला है। चेयरमैन बिलावल साहब भी NA 127 से वैसे मौजूद हैं। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। यस, वो पहली दफ़ा पंजाब में आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और देखना यह है कि पंजाब कैसे रिस्पॉन्ड करता है। वैसे मैं आपको बताऊं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, उनका जो पावर बेस था लाहौर था, पंजाब था, और इसीलिए बेनज़ीर 10 अप्रैल 1986 को लाहौर उतरी और मिलियंस ऑफ पीपल गए और उन्होंने उनको रिसीव किया। उम्मीद भी नजर आया और काफी उन्होंने कहा भी कि ये जो लाहौर है यहाँ पर हम अपने झंडे गाड़ेंगे और यहाँ से हम ही फतेहयाब होंगे। तो अभी ये बड़ी अच्छी बात है। हमें पाकिस्तान में ऐसी जमातों की जरूरत है, नेशनल पार्टीज जो चारों सूबों में अपने रूट्स रखती हों। अगर PMLN सिंध में जाके लड़े तो इट विल बी ए ग्रेट स्टेप, इट इज़ अ वेलकम स्टेप। और अगर बिलावल साहब आते हैं और पीपल्स पार्टी को रिवाइव करते हैं पंजाब में, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि हमें ये महसूस हो रहा है कि जमातें स्प्लिट हो रही हैं, टुकड़े हो रही हैं, और प्रोविंशियलिज्म और पॉइंट। ज़मान साहब मैं आपके पास भी जाऊंगा। ज़मान साहब आप क्या कहेंगे, इंतखाबात का हो जाना, आपने वोट कास्ट किया? सबसे पहले जो आम जिम्मेदारी होती है, मैं सबके अंगूठे चेक कर रहा हूँ, मैं अपना भी अंगूठा व्यूअर्स को दिखा रहा हूँ, चेकिंग द थम्स। ये मिट गया। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इलेक्शन का हो जाना। मैं आपके साथ शेयर करूंगा। असल में
मैंने अपना वोट जो है वो 2013 में इस्लामाबाद में शिफ्ट करवाया था। 2018 में भी मैंने यहीं वोट कास्ट किया। अब ये शायद जो मरदमशुमारी हुई है उसकी वजह से उन्होंने उठा के मेरा विहाड़ी में डाल दिया। ये अनफॉर्चुनेटली मैंने एक आध दिन पहले चेक किया, यहाँ कमिटमेंट थी, इस वजह से मैं विहाड़ी नहीं जा सका और वोट नहीं कर सका, जिसके लिए माजरत। लेकिन आपने प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स की बात की, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा ख्याल है सारे पैनलिस्ट ने ये फरमाया, मेरा ख्याल है कि जितने इलेक्शन पाकिस्तान को यूनाइट करते हैं और आगे ले जाने की एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, और ये एक किस्म का पॉलिटिकल कैपिटल है जो हमें जिसको हमें जितना कैश करवाएंगे वो हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। और जितनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस मुल्क का एसेट हैं और हमें उस एसेट की कदर करने की ज़रूरत है। नए भी एसेट हैं लेकिन नए बाज़ औक़ात थोड़ा बहुत लेफ़्ट राइट कर लेते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं। यहाँ सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे लाहौर की बात। अब देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में पड़ी जी। और इंटरेस्टिंगली जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे पहला जो इलेक्शन लड़ा वो भी लाहौर से लड़ा, और वो जवेद इकबाल जो कि अल्लामा इकबाल के बेटे हैं उनके खिलाफ लड़ा। आई मीन लाहौर उनको शिकस्त हुई जैसे जावेद इकबाल साहब जवेद इकबाल साहब। बड़ा अहम नुकता उठाया। मैं चाहूँगा जुल्फ़िकार, बात हो रही थी चूँकि आपका ताल्लुक सिंध से, इसलिए हम उसका लिवरेज देते हुए, बिलावल साहब लाड़काना में भी खड़े हैं और लाहौर में भी, इसका क्या इम्पैक्ट है सिंध के अंदर? इट्स अ बोल्ड मूव, जैसे जावेद सदीक साहब कह रहे हैं। मेरा जाना भी हल्का है 127 में बड़ा कांटे का मुकाबला है। अल्लाह ताला साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं और पीटीआई के हिमायत याफ्ता ज़हीर अब्बास खोकर साहब भी डार्क हॉर्स माने जाते हैं अपने हल्के में। क्या कहेंगे बिलावल साहब का ये स्टेप लेना? जी, बिलावल भुट्टो साहब लाहौर लाड़काना के अलावा कंबर शहदाद कोट से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो 3 हलकों से लड़ रहे हैं और कंबर शहदाद कोट जो है वो पहले लाड़काना होता था और बाद में कंबर शहदाद कोट एक अलग। तो ये सारे जो लाड़काना के अंदर अजला जो बने हैं नए नए, 2 ही कंबर शहदाद कोट, तो ये बुनियादी तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, तो ये इनके ही हल्के होते थे। अब बिलावल भुट्टो साहब लाड़काना से भी और कंबर शहदाद कोट से भी बहरहाल इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी तो ज़्यादातर उम्मीद भी थी, अभी भी ख्वाहिश है कि चले आने वाले, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने भी ऐलान किया था कि मैं कराची से इलेक्शन लड़ूंगा। मरियम नवाज साहिबा ने भी ऐलान किया था कि मैं कराची से इलेक्शन लड़ूंगी। तो हमारी ख्वाहिश थी कि सिंध में आ रहे हैं, तो सिंध में तो वेलकम किया जा रहा था। इमरान खान साहब को आप याद करें, वो भी कराची से जीते थे, हमारे सदर आरिफ अलवी साहब कराची से। लेकिन बाद में फिर हमने देखा इस इलेक्शन के अंदर भी मुस्लिम लीग नवाज़ ने सिंध के अंदर इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाई। पीटीआई के जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तब भी वो सिंध नहीं आए, सैलाब आया तब भी नहीं आए, और इस इलेक्शन कैंपेन में हम उनसे शायद गिला भी न करें। तो इस हवाले से सिंध को मुकम्मल तौर पे जो मरकज़ी लीडरशिप थी वो बिलावल भुट्टो साहब ने सिंध से शुरू की। पूरे पाकिस्तान में अगर हकीकत में देखें तो इलेक्शन कैंपेन अगर चलाई है, 54 रोजा जो इंतखाबी मुहिम थी उनकी बड़ी मुनज़्ज़म और मरबूत किस्म की। ये नताइज क्या आते हैं हम इस पे नहीं जाते, लेकिन पूरे पाकिस्तान में अगर लोग, मीडिया कह रही है, वो बिलावल भुट्टो साहब के लिए कह रही कि वो खुशदार जैसे इलाके में जहाँ पे बहुत मुश्किल था वहाँ भी उन्होंने जाके जलसा किया, बलूचिस्तान पूरे में, फिर सिंध में, फिर पंजाब में और फिर KPK में। तो इलेक्शन कैंपेन तो उन्होंने ज़बरदस्त की है। लेकिन मेरा ये बुनियादी तौर पे, आप कह रहे थे लाहौर में पीपल्स पार्टी बनी, पीपल्स पार्टी का बुनियादी जो मरकज़ था वो तो पंजाब था, पंजाब से जीतती थी, सिंध से तो बाद में आते थे। तो बाद की जो सूरत हाल है, या वो लंबी एक कहानी है कि किस तरह सारे भुट्टो शहीद हो गए, जिसके बाद जाके वो सिंध, ये जो गुज़िश्ता हुकूमत गई है इमरान खान साहब की, वो तो ऐलान कर रही थी कि आपको जाके लाड़काना की पार्टी बनाएंगे। तो वो वहाँ से निकल के अगर लाहौर में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। जी, आपने बड़ा अहम नुकता उठाया। ज़फ़रुल्लाह साहब, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन एक हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने गुफ्तगू की है, अपने व्यूअर्स को हम वो भी सुनाएंगे। इंग्लिश में है, खसूसी उनका पैगाम है। मैं चाहूँगा कि PTV के तमाम व्यूअर्स उसे सुने, फिर हम लौट के आते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ओवर टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Polling for elections has been completed and counting of the votes is now in progress. Polling was conducted smoothly under secure environment and the results will be announced as soon as possible. A few complaints were reported at different polling stations that were addressed promptly. With the announcement of the results, the conduct of general elections 2024 will be completed. I congratulate the people of Pakistan
and all the institutions who made successful conduct of general elections possible. I take this opportunity to express my special gratitude to the international media and observers who especially came to Pakistan to observe election process. जी व्यूअर्स, आप गुफ्तगू सुन रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की, जिन्होंने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि पहला मरहला मुकम्मल हो गया है, अब सबसे अहम मरहला वोटों की गिनती का शुरू है। हम आपके साथ प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स जो हैं, जो अब तक के नताइज हैं, वो शेयर कर रहे हैं। हमारे इलेक्शन सिटी की खूबसूरती और मुनफरद पहलू ये है कि ये फिजिकल सेट है जहां हम और हमारे मेहमान मौजूद हैं, लेकिन इसी इलेक्शन सिटी में वर्चुअल सेट है जहां पर हमारे एंकर्स मौजूद हैं, वो आपको वर्चुअल सेट से भी नताइज देते हैं। तो बहुत सी जहते हैं, रुख हैं। ओवर टू रिजवान हु इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। रिजवान, बताइएगा आपके पास कौन से प्रोग्रेसिव नताइज अब तक के मौजूद हैं? बहुत शुक्रिया अनवार। और जैसे जैसे गिनती का अमल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नताइज आ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो कि इब्तदाई हलकों के नताइज की बुनियाद पर की जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि चंद पोलिंग स्टेशंस के बाद बर्तरी हासिल किए हुए हैं, लेकिन जैसे ही जैसे हम देखते हैं पोलिंग स्टेशंस के नंबर्स में इजाफा होगा तो इन रिजल्ट्स में शायद कहीं अपसेट भी नजर आए और कुछ ना कुछ ऐसे उम्मीदवार जिन्हें बर्तरी हासिल थी, इंतखाबी मुहिम में बज़ाहिर बर्तरी हासिल थी, लेकिन नताइज मुख्तलिफ हैं। एक नतीजा है जो हमारे सामने है कौमी असम्बली का हल्का NA-18 हरीपुर से, जहां पर आज़ाद उम्मीदवार उमर अयूब खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं, वो आगे हैं। 7 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज खान दूसरे नंबर पर हैं। 7 पोलिंग स्टेशन के ये नतीजे हैं। 3713 वोट हासिल कर रखे हैं उमर अयूब खान ने, जबकि 2000 से ज़्यादा वोट हासिल कर रखे हैं। मजमूई तौर पर 900 वोट्स की बढ़तरी है पहले 7 पोलिंग स्टेशन से। अगला नतीजा गैर हतमी गैर सरकारी, और ये हैं आज़ाद उम्मीदवार अमजद अली खान NA-2 सवात से, जो कि कौमी असम्बली के हल्के के लिए उम्मीदवार हैं। 32 पोलिंग स्टेशन के बाद नतीजा यह है कि आज़ाद उम्मीदवार बर्तरी हासिल किए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैदर अली खान दूसरे नंबर पर हैं। 32 पोलिंग स्टेशन के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सूरत हाल इस वक्त गिनती का अमल जारी है। पोलिंग स्टेशन से नताइज आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कौमी असम्बली के हल्का, जहाँ से हम आपको नताइज से आगाह करें। एक और अहम हल्का, इसके साथ साथ सूबाई असम्बली से भी इंतखाबी नताइज का सिलसिला जारी है। पोलिंग स्टेशन से उम्मीदवारों की परफॉर्मेंस सामने आ रही है। एक और कौमी असम्बली का अहम हल्का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता साबिक विफाकी वजीर आज़ाद उम्मीदवार अली मोहम्मद खान NA-23 मर्दान 3 से आगे हैं। 4 पोलिंग स्टेशन के बाद 843 वोट हासिल कर रखे हैं, जबकि 178 वोट हासिल कर रखे हैं कलीमुल्लाह खान ने, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हैं। 4 पोलिंग स्टेशन के बाद 843 वोट हासिल कर रखे हैं। मजमूई तौर पर 317 पोलिंग स्टेशन हैं इस हल्के में। NA-23 मर्दान 3 का ये कौमी असम्बली का नतीजा है, जहां से ताज़ा तरीन सूरत हाल से हम आपको आगाह कर रहे हैं। बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन हैं और इन पोलिंग स्टेशन से नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। वोटों की गिनती जारी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतजाम किए गए हैं, आलमी मुबस्सरीन की मौजूदगी में इंतखाबी अमल का जायजा लिया गया। एक और अहम नतीजा जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर, कौमी असम्बली NA-16 एबटाबाद 1 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुर्तज़ा जावेद अब्बासी 15 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के बाद 2616 वोट हासिल करके आगे हैं, जबकि 2489 वोट हासिल कर रखे हैं। अली असगर खान ने, जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो कौमी असम्बली का हल्का NA-16 से पीछे हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं 15 पोलिंग स्टेशन के। 464 मजमूई तादाद है पोलिंग स्टेशन की। एक और अहम नतीजा है, और ये नतीजा है कौमी असम्बली से, जहां पर NA-41 लकी मरवत से आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं और वोट हासिल कर रखे उन्होंने 5873 सलीम सैफुल्लाह खान ने, जबकि 17 पोलिंग स्टेशन के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। लकी मरवत से शेर अफजल खान दूसरे नंबर पर हैं, जो कि इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और नताइज का सिलसिला जारी है। सूबाई असम्बलियाँ, कौमी असम्बलियाँ और मजमूई तौर पर 17,000 से ज़्यादा उम्मीदवार आमने सामने हैं। बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन हैं। इंतजामात किए गए और इन इंतजामात के हवाले से बड़ा इवेंट पाकिस्तान के लिए फरवरी 2024 में होने वाले इंतखाबात, मेन डेस्क पर इस हवाले से डिस्कशन भी हो रही है। हम आपको लिए चलेंगे अनवार और नाजिया की जानिब। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। और नताइज का सिलसिला जारी है। इस वक्त गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज जूं सामने आते जा रहे हैं, अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की यही ये काविश है कि मुस्तनद खबर आप तक पहुंचे, बेशक थोड़ी लेट पहुंचे, लेकिन आपको पता हो कि असल हकाइक ऑन ग्राउंड हैं क्या। जी
जी, एक छोटा सा हम वक्फा लेंगे, उससे कबल मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जावेद सदीक साहब, सर आपका थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। व्यूअर्स, इंटरेस्टिंग नताइज हैं, कीप वॉचिंग पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब जिनकी बड़ी धूम मची हुई थी वो इस वक्त पीछे हैं सलीम सैफुल्लाह खान साहब से, अली मोहम्मद खान साहब आगे हैं। तो इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं, कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ अपसेट्स भी हो सकते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन की इलेक्शन सिटी से मेगा ट्रांसमिशन के तवज्जुह से एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, दोबारा लौट के आएंगे, हमारे साथ रहिए।